हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 80,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आपसे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो आपको पता होगा कि CI का डिफरेंस जो है, अगर CI और SI का डिफरेंस अगर बात करें तो ये आपका होता है R का स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, R का स्क्वायर। और उसके बाद जब R का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि R अगर बात करें यहाँ पर तो 5% है। ठीक है, तो 5% का स्क्वायर कर देंगे और 5% का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, लेकिन हमको डेसिमल 2 अंकों के बाद बिठा देनी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0.25%। ये डिफरेंस हो जाएगा SI और CI का। ठीक, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.25% जो है 80,000 रुपये का निकाल देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। 0.25% अगर आप 80,000 का निकालेंगे तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो आप नीचे 00 आएगा, इसको ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट होगा, 80,000 का था, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट होगा और 8 को 25 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है, तो SI और CI का जो डिफरेंस है हमारा वो आया 200 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 6 वर्षों में निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 42% है। यदि मिश्रधन 1988 रुपया है तो साधारण ब्याज की राशि क्या है। ठीक है, आपको दिया है कि टोटल जो ब्याज है, यहाँ पर अगर टोटल ब्याज का बात करें या इंटरेस्ट का बात करें तो वो आपको 42% दिया हुआ। ठीक है, 42% दिया हुआ, ये परसेंटेज में दिया हुआ है आपको। और यहाँ पर जो मिश्रधन दिया हुआ है, ये आपको मिश्रधन जो दिया हुआ है वो 1988 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 1988 रुपया है ये आपका है, अगर बात करें तो ये है आपका सिंपल सा 100% और प्लस 42% मिलाकर आया है। ठीक है, ये मिश्रधन दिया हुआ, यानी कि यहाँ से अगर बात करें 124% बराबर दिया हुआ है 1988। अगर यहाँ से कट आउट करेंगे इसको तो आपका आएगा 14। ठीक है, 14 बार में आपको कट जाएगा। 14 को जब आप कट आउट कर लेंगे ये 1% का वैल्यू रहेगा आपका, यहाँ से 1% का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 14 रुपीज़। ठीक है, लेकिन पर जो ब्याज जो हमारा लग रहा था, टोटल जो ब्याज लग रहा था, SI जो लग रहा था वो हमारा 42% था। तो आप यहाँ पर 42% निकालने के लिए इसको 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 को 42 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ, अगर बात करें यहाँ से यूनिट डिजिट से पकड़ सकते हैं तो वो 588 हो जाएगा। ठीक है, 588 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 2200 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया। ठीक है, यानी कि 2200 रुपया जो है आपको निवेश किया जा रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि R का वैल्यू आपको दिया है 10%। समझ में आ रहा है, वो भी 2 वर्षों के लिए, टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो आपको हम बता दें, जब भी 2 वर्ष का परसेंटेज पूछता है, जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, CI का पूछता है, तो आपको क्या करनी है, सिंपल सा जो भी रेट दिया हुआ है आपको रेट का स्क्वायर, रेट को 2 गुना कर देना है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और उसके बाद हम डिफरेंस वाला भी तुरंत फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया था कि इसको स्क्वायर करके 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 100 के 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि टोटल अगर CI की बात करें तो वो हो जाएगा 21%। समझ में आया। अब यहाँ पर से 21% जो है ब्याज है हमारा, 21% वो भी है 2200 रुपये का। ठीक है, तो 2200 रुपये का आप 21% निकाल दीजिए, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें 21 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पकड़ा जा रहा है, ठीक है, सिंपल सा 462 यहाँ पर से सही आंसर हो जाएगा। 462 जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कितने वर्ष में 18,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 22,500 रुपया हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर साधारण ब्याज है तो प्रत्येक वर्ष जो है सेम रेट बढ़ेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने वर्ष में, मतलब कि 5% की दर से जो है, मान लीजिए 5% है तो 5% जो है ब्याज लग रहा है 18,000 रुपया पर, ठीक है, 18,000 रुपया पर लग रहा है। तो 5% से अगर यहाँ से वैल्यू आप निकालें तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 900 रुपया, ठीक है, 00 ही कटेगा, 900 रुपया हो जाएगा। यानी कि एक वर्ष में वो 900 रुपया जो है ब्याज दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो पैसा जो है उसका हो जा रहा है, जो 18,000 रुपया था वो हो जा रहा है 22,500 रुपया, ठीक है, 22,500 रुपया हो रहा है। तो 22,500 रुपया जो हो रही है यह तुम्हारा 18,000 रुपया से बढ़कर हुआ था। यानी कि इसमें इंटरेस्ट का बात करें तो वो 4,500 रुपया है, ठीक है, 4,500 रुपया है। तो 4,500 रुपया को आप 900 रुपया से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट्टम कुट्टम करेंगे तो आपका आंसर जो है आपको 5 वर्ष आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है, जो समय का बात करें तो वो हमारा 5 वर्ष सही हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करें तो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर संयोजित का बात हो रहा है, वार्षिक संयोजित होता है तो 1,200 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब भी वार्षिक संयोजित बात करता है तो आप क्या कीजिए, जितना भी परसेंटेज बोल रहा है आप उसका परसेंटेज निकालिए और फिर उसके बाद उसमें ऐड करके जितने वर्ष का बोल रहा है उतने बार ऐड करके हम उसका परसेंटेज निकाल देंगे। यानी कि 1,200 रुपया है, 1,200 का 20% बोल रहा है तो 1,200 का 20% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 240 रुपया होगा, ठीक है। तो अब 240 पर इसमें जो तुम्हारा आपका जो पैसा था, मूलधन जो था, उसमें अब ऐड करेंगे तो अब मूलधन जो है 1,200 रुपया नहीं रह जाएगा बल्कि 1,200 रुपया अब प्लस 240 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका 1,440 रुपया, ठीक है। अब 1,440 रुपया जो है दूसरे वर्ष पर इस पर भी 20% का लगेगा। जब इस पर 20% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 288 रुपया, ठीक है। अब जो ब्याज पूछ रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो यही है भाई सब, यही लग रहा था। पहले वर्ष में 240 लगा था, अब दूसरे वर्ष में 288 लगा था। अब इस सिंपल से इसको जोड़ लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 528 रुपया, ठीक है। सिंपल सा 528 रुपया का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।